फैक्ट गेंद के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की बनवाई इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। दोस्तों, हाथी के दांत और सफेद संगमरमर का मकबरा देखने में बड़ा खूबसूरत है, जिसने पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे अंदर से जाकर भी देखा होगा और हकीकत में नहीं तो कम से कम फोटो या वीडियो में तो ताजमहल देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी आपने देख लिया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पर पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बने हैं, जब वो ढेर हो जाते हैं तो फिर 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है। वैसे जिन्हें नहीं पता तो उन्हें बता दे कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ नामक शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया और 1824 में वो कामयाब हुए। दोस्तों, सबसे पहले सीमेंट उन्होंने ही बनाई थी, जिस सीमेंट का नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। तो दोस्तों, फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो फिर आखिर कैसे उसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक वो चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। क्या हुआ दोस्तों, सोच में पड़ गए ना? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, एकदम अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल की कहानी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि ताजमहल ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में इस ताजमहल को बनवाया था। इसे बनवाने के लिए करीब 3 करोड़ की लागत आई थी उस समय, और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो सफेद मार्बल हो, चाहे वहाँ का नक्शा या वहाँ की कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। दोस्तों, लकड़ी से बना हुआ ताजमहल का नींव। अब आप बोलेंगे ये क्या अजीब बात कर रहे हैं। दोस्तों, लकड़ियों की नींव 370 साल से ज्यादा कैसे टिक सकती है? पर सच्चाई यही है कि ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनी हुई है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरा है, उसी तरीके से यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसकी खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल की कोई वजूद ही नहीं बचेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, वो गिर जाएगा। दोस्तों, असल में ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियां यानी इबोनी यानी आपलूस के पेड़ की लकड़ियां हैं। आपलूस की लकड़ियां एक तरीके से पत्थर की तरह होती हैं, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में नहीं तैरती बल्कि डूब जाती हैं। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी बात है, आपलूस की लकड़ियों में परमानेंट 30% से ज्यादा नमी रहती है। आपलूस की लकड़ियां कभी खराब नहीं होती। ताजमहल के केस में भी यही है कि नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि ये आपलूस की लकड़ी पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है। इसलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरीके से सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों की नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं तो फिर सीमेंट की जरूरत ही नहीं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस मैन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए, और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1824 में आया था। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ, यानी करीब
193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए आधारशिला बनाने के लिए कोई खास तरीके का मटेरियल तैयार किया गया था और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेस्टिजियस जैसे स्टोन हैं, जैसे फिरोजा, लचवार, मूंगा, सुलेमनी, लसानिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई पिज़ा है, अजूवा मैग्नेट है। इस constructed.org आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए अलग सा घोल बनाया गया था जिसका नाम था सुरुज। दोस्तों, इसके अंदर चिकनी मिट्टी, गुड़, दाल, चीनी ये सब मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई साल बाद भी ताजमहल को भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि ताजमहल को भूकंप तक नहीं गिरा सकता। दोस्तों, ये बात तो थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल ना सिर्फ प्यार का प्रतीक है और सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत है, मुगल काल के सिविल इंजीनियर का एक बेहतरीन नमूना भी है। और आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए 4 मीनार आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी है और ऐसा जानबूझकर किया गया है। दोस्तों, मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया है ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो 4 मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाए और इसी तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले इन मीनारों तक हो जाएंगे और इस तरीके से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में ये बात ये भी जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।